राना साहब, ये जो जो अंदरूनी कहानी राहत साहब हमें सुना रहे हैं कि किस तरीके से बुशरा साहिबा आई हैं और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं लीडरशिप के लिए, जिसको रिटालिएट किया सलमान अकरम राजा ने। उन्होंने कहा कि हम ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं, हम किसी को जवाब दे नहीं है। इसमें कितनी सदाकत है? और कल वैसे शेर अफजल मरवत ने भी यही बात कही थी कि पार्टी लब्बैक कहने को उनको तैयार नहीं है और ना ही मैं उनको अपना बॉस मानता हूँ। नहीं, वो बनता है कि वो पार्टी उन्हें ओन ना करे और ये लीडर बिल्कुल ओन ना करे। उसकी रीज़न ये कि अभी इमरान खान और इस लीडरशिप के दरमियान अगर कोई दीवार है तो वो ये खातून है। ठीक है, कल से उनके खिलाफ जितना मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चल रहा है, हाँ। और अंदर की कहानियाँ जैसे अभी सारी बाहर निकल आई कि उन्होंने तो बेगैरत कहा, ये अभी तो कुछ और नहीं डाल दिया। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ माँ बहन की गालियाँ भी दी उन्होंने, क्योंकि जो नैरेटिव बन रहा है, हाँ। वो माशाल्लाह इसी तरह का बन रहा है कि एक हम विलन तैयार करें, क्योंकि वो विलन आप इस पीटीआई के अंदर मौजूद हो तो ये बाकी जितने हीरो हैं जो एक अरसे से एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के इमरान खान साहब को वो दे रहे हैं चक्कर, वो अपनी जगह पे स्टे कर जाएं। सलमान अकरम राजा हो या कोई भी हो जो इस्तीफा दे रहा है, वो अगर ये कह के देता ना कि मैं नाअहल आदमी हूँ, हाँ। मैंने जाली वीडियो बनाई गाड़ी में बैठ के कि अब मैं दाता साहब क्रॉस करके वहां जा रहा हूं, अब मैंने दरिया क्रॉस कर लिया है, और आप जाली वीडियो बना के वो करते रहे। इन्हें तो वैसे ही इखलाकन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, खास करके पंजाब की लीडरशिप को तो इखलाकन इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बुशरा बीबी पे जो रख रहे हैं ना सारे, तो इन्हें तो वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए। बुशरा बीबी पे रख के आप सिर्फ ये चाह रहे हैं, अब बहुत माशाल्लाह तरीके से बुशरा बीबी को विलन बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये सारे तो एक्सपोज हो गए कि इस टाइम ये कहीं और जवाब दे हैं। अब अगर एक बंदा रह गया है, आप उसको भी खराब कर दें ताकि पीटीआई का पीछे नाम लेने वाला कोई ना रहे। अब ये जिस खातून की आप कह रहे हैं ना, ये उनकी बहन ने जिन्होंने इंटरव्यू दिया, अचानक वो कहां से पैदा हो गई? किसने पैदा कर दिया उन्हें? नहीं तो क्या उनकी बहन नहीं आती? ओहो, मैं तो कोई और बात कर रहा हूँ कि मीडिया पे कहां से आ गई? 3 साल से तो वो बोल नहीं रही है। जब भी वो बोलना चाहे, ठीक है ना? क्यों जब भी? क्यों? कौन सा ये कौन सा मौका है जब वो बोलना चाहा? नहीं, वो तो क्यों बुशरा बीबी की कई बातें बता रही है कि वो कहती है मेरी बुशरा बीबी से बात हुई है, उसने मैं यही तो कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी की तर्जुमान वो अचानक कहां से पैदा हो गई, और उन्हीं चैनल्स पे और उन्हीं एंकर्स के साथ क्यों बात हुई जो नरम गोशा रखते हैं एस्टेब्लिशमेंट का? आई एम सॉरी, आप जरा कल कर देख तो ले कहां बात की है। करें मिलाए फोन, आप मुझे बात कर लेने दें। बुशरा बीबी मिली हुई है भाई, मैं आपने 4.5 मिनट बात की, मुझे तो पूरी बात कर लेने दे ना। बुशरा बीबी मिली है या नहीं मिली है, ये तो आपका नैरेटिव है। आप कह रहे हैं कि मिली हुई है। नहीं, उनकी बहन ने कहा है कि वो जाना नहीं चाह रही थी। उनकी बहन जो मर्जी कहे, ठीक है। ये कह के जो नैरेटिव डेवलप करवाया जा रहा है, इस बात से मिला के और सारी चीजें मिला के, मैं उस नैरेटिव की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, कि आप क्या नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि किसी तरह बुशरा बीबी को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए, फिर असी पीछे रह के मौजा करिए, तो जिਵੇਂ पहले हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे वैसे कमाते रहे। उसने तो आगे सबको इम्तिहान में डाल दिया। मैं ये मान सकता हूं कि वो ना तजर्बेकार हो सकती है, मैं ये मान सकता हूं कि उन्हें सियासत का कोई इल्म नहीं हो सकता, मैं ये मान सकता हूं कि उनके अंदर वो सियासी बूझ नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि वो इमरान खान के साथ कमिटेड नहीं है। ठीक है, और जो आप गेम बना रहे हैं ना लोग काफी कि जी वो डी चौक में क्यों लेके गई और फला क्यों किया और वो फला क्यों किया, इसके ऊपर तो कल आपके प्रोग्राम में मरवत साहब लाजवाब हो गए कि इमरान खान का फैसला था। तो मैंने जब कहा कि इमरान खान का फैसला तो फिर आपने क्यों बदला, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है ना, उन्होंने कहा हालात को देखते हुए ये तो वो कौन होते हैं? या तो फिर वो कह दें कि हम इमरान खान जो भी फैसला करें हम हालात के मुताबिक खुद फैसला करेंगे, फिर ये तय कर लें आप। नहीं, वो अपने वर्कर्स को फेंटी नहीं लगवाना चाहते थे। नहीं, वो बड़े, मैं तो कह रहा हूं कि वो तो वर्कर्स के लिए कोई सोए नहीं सारी रात। तस्वीरें देखें हंसते हुए जो उनकी इजलास में, जितने उन्हें वर्कर्स का वो है ना, एक तरफ वो कह रहे हैं कि वहां पे लाशें गिरी है, दूसरी तरफ वो उनकी तस्वीरें देखें वो हंस रहे हैं, इजलास के अंदर कह मारे। ऐसे वर्कर्स का दुख होता है जैसे वो आज सुबह सेलिब्रेट कर रहे थे। सो मैं जाती तौर पे देखें, मेरी एक राय है, एक तो मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा था, आज इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है कि जब उनको मिलने गए तो जेल हुकाम ने कहा कि वो हमारी कस्टडी में नहीं है।
अडयाला जेल के हुकाम ने कहा इमरान खान हमारी कस्टडी में नहीं है। राइट। नंबर 2 ये कि ये कितनी तेजी से, वैसे तो इमरान खान से मिलना मुमकिन नहीं, वैसे अचानक खबर आती है कि असद कैसर को उन्होंने चेयरमैन बना दिया। ठीक है, वो कहां से आ गई? भी आधी रात को जगा के उन्होंने कहा कि पैनल उन्होंने बना दिए। इस्तीफों के बाद किसी ने ये तो सारी leadership मीडिया, संभाली थी। किसी ने बनना होगा ना, जब बनना होगा। अनटिल अनलेस इमरान खान हिमसेल्फ अनाउंस, तब तक तो हम नहीं कह सकते। और उनसे तो मुलाकात ही नहीं हो पा रही। जो लोग मिलने गए थे उन्होंने कहा गया कि जी हमारी कस्टडी में नहीं है वो। तो इसका मतलब है कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में अब पीटीआई को सबसे बड़ा बुरान जो है ना वो लीडरशिप का आने वाला है। ठीक है, और इस बुरान का फायदा यही है कि बुशा बीबी को भी कंट्रोवर्शियल कर दो ताकि पीछे कोई पैर रहे भाई ना। ठीक हो गया।